थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। प्रभु जी आपको धन्यवाद करते हैं। हमारी मदद सहायता करें आज के इस वचन और प्रार्थना में। आमीन। देखो, जैसे कि आप देख रहे हो, लिखा है कि प्रभु तुझे सर ठहराएगा, पूछ नहीं, ऊपर ही रखेगा, नीचे नहीं। और लिखा है मत डर, मैं ही तुझे संभालूंगा। आमीन। आज का जो वचन है ये आपके और मेरे लिए, हम सभी के लिए। मैं विश्वास करता हूँ खुदावन आज इस वचन के द्वारा, इस प्रार्थना के द्वारा आपको और मुझे, हम सभी को आशीष देगा और हम बड़ी गवाहियों को पाएंगे। आमीन। तो आइए हम शुरू करते हैं। जैसे कि लिखा है कि प्रभु तुझे सर ठहराएगा, पूछ नहीं, ऊपर ही रखेगा, नीचे नहीं। किसी भी एरिया में आपको डाउन नहीं होने देगा, किसी भी एरिया में आपको कमजोर नहीं होने देगा। देखो, जहाँ कहीं भी आपकी बेइज्जती हुई है, आप कमजोर ठहराए गए हो, आपका विरोध हुआ है, आपको सताया गया है, आपको तुच्छ जाना गया है, आपको दूध में से मक्खी के समान निकाल कर फेंक दिया है, या कुछ भी ऐसी कंडीशन आपके साथ हुई है कि सच में आपने आहें भरी हैं, आंसू बहाए हैं, गुप्त में, चौड़े में या उघाड़े में, या कई बार अकेले में रोए हैं। बहुत सी ऐसी परिस्थितियां होने के बाद कि, और कई बार मन में ऐसे सवाल आए, प्रभु मैं तो तुझे जानती हूँ, मैं तो सर्वशक्तिमान खुदा को जानता हूँ, फिर भी मेरी जिंदगी में ऐसी समस्या क्यों? प्रभु मैं तेरे वचन को जानता हूँ, मैं तेरे वचन को जानती हूँ, तो इस कंडीशन में तो मुझे तेरे वचन के अनुसार ऊपर होना चाहिए, मेरी तो इज्जत मान सम्मान बढ़ना चाहिए, मेरे को तो आशीष मिलनी चाहिए, मेरे को तो गवाहियां मिलनी चाहिए, मेरी जिंदगी में तो बड़े बड़े आश्चर्य कर्म होने चाहिए। प्रभु मुझे मनुष्य और परमेश्वर दोनों का फेवर मिलना चाहिए। प्रभु तू चौड़े में तू मेरी महिमा करेगा, परमेश्वर तेरा तो वायदा है, तू मेरा इज्जत मान सम्मान बढ़ाएगा, प्रभु तेरा तो वायदा है। और लिखा है ऊपर ही रखेगा, नीचे नहीं। प्रभु तूने तो कहा है तो मुझे ऊपर रखेगा, नीचे नहीं। देखो, बहुत सारे वचन ऐसे हैं जिसमें हम प्रभु से बोल सकते हैं कि प्रभु देख, मेरी जिंदगी में ये समस्या क्यों है, या मेरी जिंदगी में ये परेशानी क्यों है, ये प्रॉब्लम क्यों है, ये तकलीफ क्यों है, ये रुकावटें क्यों हैं, ये अटैक्स क्यों हैं शैतान के, या मेरी जिंदगी में इतना गिरावपन क्यों है, या इतने फेलियर्स क्यों हैं, या इतनी रुकावटें क्यों हैं, या इतना दुख क्यों है, या इतना दबाव क्यों है, या इतना झुकना क्यों है। प्रभु देखो, इन सब बातों का आंसर है ना, आपकी गवाही है, ये सच्चाई है। आपकी गवाही क्या? अगर हम देखते पुराने नियम में, यूसुफ को याद रखना, यूसुफ भी वचन को बोल सकता था। दानियल को याद रखना, दानियल वचन को बोल सकता था। और परमेश्वर के कितने सारे सेवक, प्रेरित, और अगर हम देखें नबी लोग, प्रॉफिट्स लोग, वचनों को बोल बोल कर परमेश्वर से बहस कर सकते थे। लेकिन नहीं, मेन चीज समझना जरूरी है आपको और मुझे कि परमेश्वर आपकी और मेरी जिंदगी में कुछ कर रहा है। अगर यूसुफ परमेश्वर से लड़ जाता है, या यूसुफ परमेश्वर से वचन को लेकर बहस करने लग जाता, देख तूने तो वायदा किया है, तूने तो ऐसा कहा है, तूने तो वैसा कहा है, लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? क्या परमेश्वर तू सच्चा नहीं है? परमेश्वर सच्चा है। कई बार वो शांत हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो आपको नए लेवल पर लेकर जाना चाहता है, आपको बढ़ाना चाहता है, आपकी बढ़ोतरी करना चाहता है। चाहे आपके धन की बात है, आपके शरीर में, आपकी हेल्थ में, आपकी वेल्थ में छुटकारे करना चाहता है, आपको चमत्कार देना चाहता है, आपको गवाही देना चाहता है, आपको आपकी जिंदगी में आश्चर्य कर्म देना चाहता है, आपकी गवाही के द्वारा शत्रु के मुंह पर तमाचा मारना चाहता है, आपकी गवाही के द्वारा उन लोगों के सामने परमेश्वर की महिमा प्रकट करना चाहता है। शत्रु कौन है? मनुष्य नहीं, अंधकार की शक्तियां हैं। समझना। अब यूसुफ को याद करो, यूसुफ जितना दबाया जा रहा था, उसको जितना सताया जा रहा था, उसको उसके अपने खून के रिश्तेदारों ने, अपने खून के भाइयों ने उसको गड्ढे में डाल दिया, मिस्र में बेच दिया। वो भी 10 बातें बोलकर परमेश्वर से बहस कर सकता था। क्या परमेश्वर तुझे दिखाई नहीं दे रहा? क्या परमेश्वर तुझे सुनाई नहीं दे रही मेरी चीख और चिकार, मेरी पुकार? क्या परमेश्वर तुझे मेरे आंसू दिखाई नहीं दे रहे? क्या प्रभु तुझे मेरे ऊपर सताव दिखाई नहीं दे रहा? प्रभु को सब दिखाई दे रहा था, लेकिन वो समय यूसुफ को तैयार करने का था। अगर आज आपको लग रहा है आपकी चारों खाने में, चारों तरफ से, एवरी एरिया में बेइज्जती हुई है, आपको यूज करके फेंक दिया गया है, या गलत समझा जाता है, या कोई आपको समझने वाला नहीं है, कोई आपको समझता नहीं है, कोई आपसे पूछने वाला नहीं है, कोई आपको सीने से लगाने वाला नहीं है, कोई आपका दुख पूछने वाला नहीं कि आप हताश क्यों, निराश क्यों हो, या परेशान क्यों, समस्या में क्यों। बहुत सारी ऐसी बातें हो सकती थी या थी आप लोगों की जिंदगी में, जिसमें आप नीचे रखे गए थे, जिसमें आपको पूंछ ठहराया गया था, जिसमें आपको झुकाया गया था। लेकिन ध्यान रखना, वो सब बातें आप याद कर करके
परमेश्वर की गवाही दोगे, आप खुद गवाही दोगे, वरन आप क्या, आपके लोग गवाही देंगे। आप याद रखना, एक छोटा सा उदाहरण, फिर इसके बाद हम प्रार्थना में चलते हैं। एक दो उदाहरण याद रखना इस बात को, कि जब अंधा बर्तिमाई था, अंधा व्यक्ति जो था बर्तिमाई था या कोई और अंधा था, वो जब यीशु मसीह को उसने सुना कि अरे यहाँ से कौन जा रहा है, इतना शोर कैसे, तो लोग कहते हैं यहाँ से प्रभु यीशु जा रहा है। अरे प्रभु यीशु, हाँ यीशु जो बड़े बड़े काम करता है, चमत्कार करता है, प्रभु के नाम से लोगों को छुटकारे देता है। तो उस अंधे अंधे भिखारी ने क्या किया? अंधे भिखारी ने तुरंत यीशु को पुकारा। ध्यान से सुनना, बहुत गहरी बात है। अंधे भिखारी ने, ये प्रभु आपकी परिस्थितियों के विषय में आपसे बात कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह को उस अंधे भिखारी ने पुकारा, कहा हे दाऊद की संतान। सोच कर देखो, उसको यीशु भी तो पुकार सकता था, लेकिन दाऊद की संतान क्यों कहा? पूरे जनरेशन के साथ उसको पुकारा और उसको बोला हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। यीशु नहीं रुका। ध्यान से सुनना, कई बार आपके पुकारने पर तुरंत यीशु मसीह आपके पास नहीं आएगा। कई बार वो देखना चाहता है आप हृदय से पुकार रहे हैं या सिर्फ मुंह से, हाँ प्रभु मुझे आशीष से, लेकिन कर कुछ और रहे। समझ रहे हो? उसने पूरे हृदय से पुकारा, फिर भी कई बार प्रभु चेक करता है, क्योंकि आपको पता है कि जब परमेश्वर नए लेवल पर लेकर जाना चाहता है, जब एक परीक्षा, जब 5वीं कक्षा में अगर आप पढ़ रहे हो, तो 6ठी कक्षा में आने के लिए आपको 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, कई परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। और जब आप सब में पास हो जाते हो, तब आप 6ठी कक्षा में जाते हो। कुछ इसी प्रकार से, लेकिन परमेश्वर, देखो स्कूल की परीक्षा में तो हो सकता कोई साथ ना दे, लेकिन खुदा आपकी और मेरी हर एक परीक्षा, हर एक गिरने में, हर एक समस्या में, हर एक दुख में, हर एक तकलीफ में, हर एक परेशानी, बीमारी में साथ रहा है और वो रहता है, और उसके अलावा कोई साथ नहीं रहता। सब छोड़ देते, क्योंकि लिखा है देख मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। और उसने कहा है देख मैं आप चलूंगा, तुझे विश्राम दूंगा, मत डर मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे छुटकारा दूंगा, मैं तुझे नजात दूंगा, और मैं तुझे अपनी बाहों में संभालूंगा, और मैं तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लूंगा, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा, मैं तुझे कभी धोखा ना दूंगा। समझ पा रहे? कितने सारी आयतें वो कहता है, लेकिन फिर भी कई बार एक ऐसी परिस्थिति आपके और हमारी जिंदगी में बन जाती थी जिसके कारण हम रोते थे। ऐसा लगता था कि अब क्या प्रभु ने भी छोड़ दिया है, लोगों ने इतना सताया, मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा, रास्ते नहीं खुल रहे, छुटकारे नहीं हो रहे थे, गवाहियां नहीं बन रही थी, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। हाँ, हो सकता है बहुत सारी परिस्थिति आपकी जिंदगी में ऐसी हो जो आपको रुला रही थी, लेकिन ध्यान रखना, प्रभु का कलाम कहता है, ये आपसे कहता है मेरी बहन, मेरे भाई, आपसे कहता है कि देख थोड़ा सा दुख उठाने के बाद मैं स्वयं तुझे सिद्ध, पवित्र और बलवन्त करूंगा। प्रभु का कलाम कहता है कि देख जो चुप रहकर दुख को सहता है, ये परमेश्वर को भाता और ये भावता हुआ बलिदान खुदा को चाहिए, क्योंकि अब तेरी जिंदगी में नया समय आने वाला है, तेरी जिंदगी का पन्ना पलटने वाला है, तेरे हालात और परिस्थितियां बदलने जाने वाले हैं। सच बता रहा हूँ, खुदा का रूह हमारे बीच में, खुदा का अभिषेक बह रहा है इस समय, खुदा मुझे छू रहा है, और ये वचन आज आपके लिए है। और खुदा का कलाम कहता है देख मैं तेरी आंखों से सब आंसू पोंछ डालूंगा। मतलब ये भी कहता है देख ना रोना रहेगा, ना आंसू रहेंगे, पुराना सब जाता रहेगा, मैं सब कुछ नया कर दूंगा, मैं तुझे वो दूंगा जो तेरे लिए अच्छा है। हालेलुया। प्रभु को काम करने का मौका दे, प्रभु को मौका दे, प्रभु से बोले हाँ प्रभु तेरी इच्छा मेरी जिंदगी में पूरी हो, तेरे वचन के अनुसार हो। जब वो अंधा भिखारी जोर से पुकारने लगा, आपको पता है प्रभु यीशु मसीह को उसने पुकारा हे दाऊद की संतान, तो जिन लोगों ने उसको बताया रे यीशु जा रहा है, या वहां पर जो आसपास में लोग खड़े थे, उन सबों ने उस भिखारी को रोकने की कोशिश करी, यहां तक कि उसको डांटा और फटकारा। अरे छट, परेशान मत कर प्रभु को, अरे गुरु को परेशान मत कर, जान दे, अरे हट जा, क्या करेगा जाके, अरे क्या होगा तेरा। समझ रहे? कई बार लोग प्रभु के पास, उनके हरकतें, उनके कारनामे, उनके शब्द आपको कई बार तोड़ दिया करते थे, जिसके कारण कई बार आपके मन में आया था अब क्या करूंगा प्रभु के पास जाके, आप क्या करूंगी प्रभु के पास जाके, कौन सुनेगा मेरी, कौन सुधी लेगा। अब तो ऐसा लगता है प्रभु ने भी छोड़ दिया, लेकिन प्रभु ने नहीं छोड़ा। ये आपको लग रहा है कि प्रभु ने छोड़ दिया। कई बार वो परिस्थितियां आती है ताकि आपको अंदर से दृढ़ करे, मजबूत करे, स्ट्रॉन्ग करे,
आपकी सुधि ले परमेश्वर। समझ पा रहे हो? परमेश्वर आपको नए लेवल पर लेकर जाना चाहता है। अगर कोई भी ऐसी परीक्षाओं की घड़ी किसी भी व्यक्ति के सामने आई, अगर वो कभी आपसे बात कर रहा है, तो आप उसको पता है एक माँ के समान संभाल सकोगे। क्यों? क्योंकि आप गुजर चुके हो उन परिस्थितियों से, क्योंकि आपने दुखों को सामना किया है, क्योंकि आपने सताव को सामना किया है, क्योंकि आपने घटियों का सामना किया है, क्योंकि आपने आंसू का, तकलीफों का, दर्द, पीड़ा, विरोध का सामना किया है। इसी रीजन से आप दूसरों को बहुत अच्छे तरीके से संभाल सकोगे। अगर कोई दुख में था, कोई आंसू में था, कोई परेशानी में था, कोई घटी तकलीफ समस्या में था, तो आप उसको संभाल सकोगे, आप उसके आंसू को पोंछ सकोगे। क्यों? क्योंकि जब आप खुद दुख से होकर गुजरे हो, तो आपके अंदर वो प्यार उमड़ कर आएगा जो सामने वाले को चाहिए। भले ही आपको नहीं मिला, आप दूसरों का सहारा बनोगे तो आपको सहारा खुदा खुद दे देगा। हालेलुया। जब उस भिखारी को लोग रोकने लगे, आपको पता है उसने और जोर से पुकारा। अगर आप पढ़ेंगे ध्यान से, साफ लिखा है कि उसने और जोर से, ऐसे कुछ लिखा है कि उसने और जोर से पुकारा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। सोच कर देखो, यीशु मसीह का कदम आगे नहीं बढ़ा। वो समय ऐसा आता है कि यीशु को रुकना पड़ता है। वो मुड़ा, उसके सामने एक विश्वास की सामर्थ्य मजबूत दीवार आ गई। समझ लो, यहोवा की ओर से यीशु के पास एक वाणी आई और यीशु ठहर गया। प्रभु ने कहा, कोई मुझे सच्चाई से पुकार रहा है, यीशु पीछे मुड़ और जा। यीशु रुका और मुड़ा, और वो कहाँ आया? उस अंधे भिखारी के पास आया। यीशु ने उन लोगों से कहा जो लोग उसको रोक रहे थे, जो उसको प्रभु के पास नहीं जाने दे रहे थे। गाना है ना, एक गीत है ना प्रभु का, अब यीशु के पास जाने दो, दुनिया वालों ना रोको मुझे। गिरते गिरते मैं आगे बढ़ूंगी, जाके यीशु से सब कुछ कहूंगी, है ना। अब यीशु के पास जाने दो, दुनिया वालों ना रोको मुझे, हाल दिल का सुलाने दो। तो यीशु मुझसे उससे कहता है, लोगों से कहता है, उसको मेरे पास लेकर आओ, उसको मेरे पास आने दो। तब वो भिखारी, पता है, अपना कटोरा, अपना कंबल फेंक कर, मतलब अपना पुराना जीवन फेंक कर, पुराने जीवन को छोड़कर, अगर वो कटोरा और कंबल लेकर ही आता ना, तो फिर क्या प्रभु देखता? तू कटोरा तो पहले से लेकर आया, तेरा क्या विश्वास है कि मैं तुझे चंगा करूं? समझ रहे हो? वो कटोरा और कंबल फेंक कर कि मैं अब अंधा नहीं रहूंगा, मैं अब ये वाला जीवन नहीं जीऊंगा, क्योंकि अब मैं जीवन के दाता के पास जा रहा हूं। अपनी दुखों में, अपनी आंसू में, अपनी चिल्लाहट को खुदावन के सम्मुख और बढ़ा दो। हल्का सा दुख आ रहा है, और प्रार्थना बढ़ा दो, और वचन में आ जाओ, और संगति में आ जाओ, और उपवास में आ जाओ। चाहे आधे घंटे का उपवास और कर दो। आप 3 घंटे का करते हो उपवास, तो 3.5 घंटे का कर दो। अगर आप उपवास नहीं करते, तो आप उपवास करना शुरू करो, चाहे 1 घंटे से शुरू करो। आप 15 मिनट की प्रार्थना करते थे, चाहे आप 5 मिनट बढ़ाओ। आप एक बार प्रार्थना करते थे, आप चाहे 2 बार करो, चाहे थोड़ी सी करो, लेकिन करो। अपनी प्रार्थना को और बढ़ाओ, अपनी चिल्लाहट को, अपनी दुहाई को यहोवा के सम्मुख दो। मनुष्य की ओर मत ताको, मनुष्य से मत मांगो, मनुष्य के पास मत जाओ। यहोवा आपको सहारा देगा, है ना। देखो सामने लिखा है आपके, प्रभु तुझे सर ठहराएगा, पूंछ नहीं ऊपर ही रखेगा, नीचे नहीं। मत डर, मैं ही तुझे संभालूंगा। हालेलुया। अब लोग हैरान हो गए, अरे प्रभु यीशु मसीह ने हम अच्छे वाले लोगों को नहीं बुलाया, हमारे पास नहीं आया, हमसे बात नहीं कर रहा, उसको बुला रहा है, उससे बात कर रहा है, उससे पूछ रहा है कि तुझे क्या चाहिए, मैं तेरे लिए क्या करूं। ये बहुत बड़ी बात है। खुद खुदा पूछता है, तो वो कहता, प्रभु तो चाहे तो मुझे चंगा कर सकता है, मैं देखना चाहता हूं। प्रभु ने कहा, तुझे लगता है कि मैं ऐसा कर सकता हूं? उसने कहा, हाँ प्रभु, सिर्फ तू कर सकता है। आपको पता है ना कि आपका छुटकारा सिर्फ प्रभु से है। यहोवा की छुड़ौती और मुक्ति, मनुष्य की मुक्ति और छुड़ौती सिर्फ यहोवा की ओर से होती है। हालेलुया। अय्यूब ने कहा, मुझे तो निश्चय है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। तो प्रभु ने कहा, जा, तेरे विश्वास से तू चंगा हो गया, मैं चाहता हूं तू देखने लगा। और वो देखने लगा। जिन लोगों ने रोका, जिसके कारण वो रोका गया, आप सोचो, कोई भी दुनिया की ताकत उसको नहीं रोक सकी, क्योंकि तब भी वो प्रभु के नियंत्रण में था। प्रभु आपको सर ठहराएगा, पूंछ नहीं, वो आपको ऊपर ही रखेगा, नीचे नहीं। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। अभी तक कोई भी परिस्थिति आपकी जिंदगी में ऐसी थी जिसके कारण आप नीचे थे, आपको कोई समझने वाला नहीं था, प्रभु आपको कीमती एक बहुत ऑनरेबल, बहुत
इज्जत मान सम्मान वाले व्यक्ति बनाकर खड़ा करेगा। लोग आपके पास आएंगे, वो आपसे पूछेंगे, अभी हालात नहीं लग रहे आपको, लेकिन खुदा सब कर सकता है। खुदावन तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरी तारीफ हो, तेरी बड़ाई हो, तेरी महिमा, तेरी स्तुति, तेरा आदर मान सम्मान। आप दया कीजिए, आप कृपा कीजिए। इनके मेरे हमारे सभी के सभी पाप, गलती, गुनाह, अपराध, दुष्टता, नागरिकता को क्षमा कर दीजिए। यीशु के लहू से शुद्ध करने के लिए धन्यवाद देते। खुदावन मैं आपसे विनती करता हूँ, आप छू लीजिए इनको, आप इनकी हालातों को छू लीजिए, आप इनकी परिस्थितियों को छू लीजिए, आप इनकी जिंदगी को छू लीजिए परमेश्वर। आपके इनके विचारों को छू लीजिए खुदावंद यीशु मसीह। आप इनकी जिंदगी में आए, काम करें परमेश्वर। जहाँ कहीं भी ये गिर गए इनको उठाएं, जहाँ कहीं भी इन्होंने कुछ खोया इनको बढ़ाएं परमेश्वर, उनको ब्लेस करें, इनके रास्तों को खोलें खुदावन। इनको आशीष दे परमेश्वर पिता, इनकी आंसू की सुध ले, इनके टूटे पिसे मन को चंगा करे। और परमेश्वर जहाँ तेरा वचन कहता है, देख जितनों के बीच में तेरी बेइज्जती हुई है उन सबों के सामने मैं तुझे सदा के घमंड का कारण ठहराऊंगा, मैं तुझे पीढ़ी पीढ़ी की हर्ष का कारण ठहराऊंगा। और परमेश्वर आपका वचन कहता है, देख मैं शीघ्र तुझे चंगा करूंगा। इनको तन की चंगाई दे, मन की चंगाई दे, इनके रिश्ते नातों में तेरी चंगाई आए, इनके मन विचार, इनके रिश्ते नाते तेरे नाम से शुद्ध, पवित्र और ब्लेस और आशीषित हो और तेरे प्रेम से परिपूर्ण हो जाए। कोई भी दुनिया की ताकत इनको तेरे से अलग ना करने पाए, कोई भी बात इनको तेरे प्रेम से अलग ना करने पाए। किसी भी कारण अगर ये टूट गए थे, बिखर गए थे, इनकी सुधि ले, इनके आंसू की सुधि ले, इनके पापों को क्षमा कर, इनके पापों को क्षमा कर, इनको आशीष दे, इनके रास्तों को खोल, इनको छुटकारा दे परमेश्वर, इनको छुटकारा दे, इनके टूटे हुए रिश्ते को जोड़ दे, इनके कठोर हृदय को नम्र कर, इनके आंसू की सुधि ले, इनकी रुकी हुई आशीषें खुल जाएं, गट्टियां भरपूरी बदल जाएं, इनके नुकसानों की भरपाई हो, इनकी जरूरतें पूरी हो, ये हमेशा भले चंगे रहे और अच्छी सेहत में रहे। प्रभु मैं विश्वास करता हूँ अभी भी इनसे बात कर रहे हैं। प्रभु आपका वचन कहता है कि देख अपने आप को मेरे हाथों में सौंप दे, तो तू मेरी महिमा को देखेगी, तो तू मेरी महिमा को देखेगा। मैं आप चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा, मैं सब कुछ नया कर दूंगा। प्रभु आपने कहा है, देख ना रोना रहेगा ना आंसू रहेंगे, पुराना सब जाता रहेगा, मैं सही समय पर सब कुछ मैं तेरे लिए पूरा करूंगा। प्रभु जी आप अनुग्रह कीजिए, जहाँ कहीं भी ये गिर गए, टूट गए, बिखर गए, इन पर अनुग्रह कीजिए, इनको छू लीजिए। हे पवित्र आत्मा, आप मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा, आप नहीं संभालेंगे तो कौन संभालेगा, आप नहीं बचाएंगे तो कौन बचाएगा, आप नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा, आप तैयार नहीं करेंगे तो कौन करेगा, आप हाथ नहीं बढ़ाएंगे तो कौन बढ़ाएगा। क्योंकि आप ही ने कहा है प्रभु मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, मत डर, मैंने तुझे चुन लिया है, मैं तेरे पास आता हूँ। प्रभु आप अपने बच्चों के पास आए, इनको हियाव दीजिए, इनको सामर्थ दीजिए, इनकी घटियों को भरपूरी बदलिए, इनके नुकसानों की भरपाई कीजिए और इनके रिश्ते जो खराब हो गए थे आज तेरे नाम से इनके सारे खराब रिश्ते अच्छे हो जाए, शांति आए, प्यार प्रेम आए, मेल मिलाप आए, आपसे विश्वास आए। और जो अपने लाइफ पार्टनर के, अपने पारिवारिक में किसी भी व्यक्ति के बदलाव के लिए मांगते हैं, सभी के कठोर हृदय नम्र हो जाए, विरोधी फेवर में आए। और प्रभु जिस किसी ने इनका कुछ भी लिया है, जो इनके हक का है, जो प्रभु इनके हक का तेरी इच्छा के अनुसार इनको दीजिए प्रभु, और इनके टूटे पीछे मन को चंगा कीजिए। मैं घोषणा करता हूँ आप इनको सर ठहराएंगे, आप इनको ऊपर रखेंगे, ये धन्य होंगे घर में आते जाते समय, चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते समय, ये फलवंत होंगे, फ्रूटफुल होंगे, आप इनका इज्जत मान सम्मान बढ़ाएंगे, ये आशीषित होंगे, ये गवाहियाँ पाएंगे। आज से इनके जिंदगी परिस्थिति हालात बदलने जा रहे हैं प्रभु, इनके टूटे पिसे मन को चंगा करने के लिए, इनके आंसू की शुद्धि लेने के लिए, इनका छुटकारा करने के लिए, इनकी गवाहियाँ बनाने के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। इनकी अगवाही करना, इनकी रक्षा सुरक्षा करना, किसी भी भली वस्तु की इनको कोई घटी ना होने पाए। आप दया करना प्रभु जी, कृपा करना, आप ही के हाथों में समर्पित करते हैं प्यारे यीशु मसीह। जो अच्छा काम आपने शुरू किया उसको पूरा भी आप ही करेंगे। इनके सारे कामों को आपके चरणों में रखते, रुके हुए काम बने, हर एक रुकावटें खत्म हो, हर एक आंधी तूफान थम जाए, हर एक बीमारियां छोड़े और जाए, हर एक कलह कलेश खत्म हो जाए। इनके घर परिवार में तेरी शांति है। यहोवा शालोम, यहोवा निसी, यहोवा राफा, यहोवा जय का झंडा बन के इनकी जिंदगी में आप काम करें। ठहरने वाला धन इनकी जिंदगी में, ठहरने वाली आशीष इनकी जिंदगी में आए, ठहरने वाली बरकत और ब्लेसिंग इनकी जिंदगी में आकर ठहर जाए। आप दया करें, कृपा करें प्रभु जी। अब तक आपने संभाला भी संभालेंगे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ। आपने कहा है देख यहोवा तेरी दुहाई पर कान लगाएगा। आपने कहा तू जिस समय मुझे पुकारे उसी समय मैं तेरी सुन लूंगा। जो कोई भी समय आंसू में, जो कोई भी प्रार्थना का विषय अपने मनों में लेकर बैठे, आपके चरणों में रखते हैं, आप सुन लीजिए। इनके और इनके घराने जो इस समय इनके आस पास है या जो इस समय इनके साथ है भी नहीं, प्रभु सुधि लीजिए उन सभी की। इनके विश्वास के कारण पूरे घराने का उद्धार कीजिए, बुद्धि दीजिए, ज्ञान दीजिए, समझ दीजिए।
आप अगुवाई कीजिए, बुराई से बचाएं, किसी परीक्षा में ना पड़ने दें। हम आपको धन्यवाद करते हैं। तेरा वचन कहता है जो जो तुम मेरे दिन का नज़दीक आता हुआ देखते हो तो मेरी संगति में और ज़्यादा इकट्ठा हुआ करो। आप ही का कलाम कहता है प्रभु परमेश्वर कि आपकी संगति में आनंद की भरपूरी है। आप ही का वचन कहता है परमेश्वर आपका ज्ञान ना रखने से आपकी प्रजा नाश हो रही थी, आपके ज्ञान ना होने से आपकी प्रजा बंधुआई में जा रही थी। लेकिन प्रभु जो लोग आपका ज्ञान रखेंगे वही आप बांध कर बड़े बड़े काम करेंगे। और आपका ज्ञान आपकी उपस्थिति, आपकी संगति आपके वचनों में मिलता है, आपकी संगतियों में जाने के द्वारा मिलता है, आपकी संगति अटेंड करने के द्वारा, आपका ज्ञान आपके बच्चों के साथ समय बिताने के द्वारा, आपका ज्ञान आपके साथ बैठने के द्वारा मिलता है। दया करना, कृपा करना आप ही के हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु। लोगों को गलत शिक्षाओं से बचाएं, जिनके पास जीवित चर्च नहीं इनको जीवित चर्च दे, इनको भरमाई जाने से बचाएं, इनको बुद्धि और आत्मा से परिपूर्ण करे ताकि हर एक बात को परख सके, जो सही है उसको पकड़े, जो सही नहीं इसको छोड़े और सब कुछ तेरे कंट्रोल में होने पाए। अब तक संभालेंगे भी संभालेंगे प्रभु यीशु के नाम से हम मांगते हैं। आपके सीधे हम सबकी जिंदगी में सदा पूरी हो। आमेन, आमेन और आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू सो मच। प्रभु आशीष दे। निराश मत होना, अपनी दुहाई को परमेश्वर के सम्मुख दे। कोई सुन रहा है नहीं सुन रहा, कोई बोल रहा है नहीं बोल रहा, और कोई मदद कर रहा है नहीं कर रहा, आप खुदा के सामने आंसू बहाएं। आपकी आंसू की कदर सिर्फ यीशु करता है। आमेन, हालेलुया। प्रभु आशीष आप सभी को। जय मसीह की। और मैं एक चीज़ आप लोगों से और कहना चाहता हूँ, जैसे कि यदि प्रभु आपको अगवाही करता है, किसी को कोई फोर्स नहीं, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, जैसे कि स्क्रीन पर दिख रहे, आप बारकोड को स्कैन करके आप इस मिनिस्ट्री को, इस जो प्रभु की जैसे सेवा चलती है, जिसमें प्रभु हमें इस्तेमाल करता है, आप हमें ब्लेस कर सकते हैं। आप अपनी कोई भी ब्लेसिंग्स को आप सेंड कर सकते हैं इस मिनिस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए। लेकिन किसी को कोई फोर्स नहीं, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। और आप अपने दशमांश अपनी अपनी चर्चेस में दीजिए, आप अपनी चर्चेस के साथ, और अब जहाँ भी आप जाते हैं वहाँ पर ईमानदार वफादार रहें। और एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ, यदि प्रभु आपको अगवाई करे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी अकाउंट डिटेल्स भी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको मिल सकती है। बाकी आपको बारकोड स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, आप उसके द्वारा भी इस मिनिस्ट्री को सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी किसी को कोई फोर्स नहीं है, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं, खुशी जैसा आप प्रभु आपको अगवाई करे, खुशी आनंद हर्ष के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप हमारे लिए दुआ करेंगे वो भी बहुत बड़ी बात है। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। खुदावन सभी को संभाल के रखे, आपके बीचों पर, आपकी प्रार्थनाओं पर खुदावन बहुत आशीष दे और आपके आंसू की सुध दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू सो मच। थैंक यू होली स्पिरिट।